यूनाइटेड पाकिस्तान के नौजवान दोस्तों, हमारा आज का ये मुजाहरा यूनाइटेड पाकिस्तान की सियासी जमहूरी इनकलाबी जिद्दोजहद का एक तसलसल है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ 70 सालों से एक खेल खेला जा रहा है, एक तमाशा लगा हुआ है कि यहाँ पर जब हम आज 70 साल पहले नाम निहाद आज़ादी से हमशुमार हुए तो डे वन से हमारी कौम के ऊपर, इसकी गर्दनों के ऊपर मेरे दोस्तों कम्युनलिज्म की बाक़ियात मुसल्लत हो गई। वो बाक़ियात जिनको बरतानवी इस्तेमार ने इस खित्ते की अक़वाम को गुलाम बनाने के लिए परवान चढ़ाया था, वो बाक़ियात जो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, सिविल ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, थियोक्रेसी की सूरत में, जागीरदारियत की सूरत में, सरमायादारियत की सूरत में हमारी कौम की गर्दनों पर मुसल्लत की गई। मेरे दोस्तों, कम्युनलिज्म की उन बाक़ियात ने इस कौम के इस 70 साला सफ़र में हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर मरहले पर जब भी इस कौम ने, यहाँ के अवाम ने अपने हक़ के हाकिमियत को इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहा, यहाँ पर मुसल्लत कम्युनलिज्म की बाक़ियात ने अपने बूटों तले अवाम के हक़ के हाकिमियत को हमेशा मुस्तरद किया, मिसल दिया, और आज भी वही किया गया है। आज प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जुडिशल मार्शल के जरिए से सियासी कत्ल करके एक मरतबा फिर यहाँ की स्टैब्लिशमेंट ने अमरीकी साम्राज्य ईमान के ऊपर पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम को ये पैगाम दिया है कि तुम ब्लडी सिविलियन हो, ये पैगाम दिया है कि तुम हशरात अर्ज हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, जिनको हम आज भी 21वीं सदी में भी अपने फौजी बूटों के नीचे मसलते रहेंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, उसके लिए हमारा ये पैगाम है कि कब तक इन जागीरदारों, इन सरमायादारों, इन फौजी बूटों के नीचे अपनी हक़ हाकिमियत को, अपनी आवाज़ को इसी तरह कुचलते, मसलते, रोनते देखोगे। मेरे दोस्तों, हम मुस्तरद करते हैं हर ऐसे इक़दाम को, हम मुस्तरद करते हैं जुडिशल मार्शल को, हम मुस्तरद करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को, हम मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है इसको भी न चलने देने के अमल को। मेरे दोस्तों, हम मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान में आमरीत की हर शक्ल को, हम मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान में फौजी जनता के तसल्लुत को। आज करप्शन के नाम पर नाम निहाद एहतसाब करने वालों, इस सवाल का जवाब कौन देगा कि अफगानिस्तान में डॉलर जिहाद के नाम पर तुमने 26 लाख अफगानियों का कत्ल किया, उसकी करप्शन का जवाब कौन देगा, उसका एहतसाब कौन करेगा? इनकलाब, 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 सरमायादारियत मुर्दाबाद, साम्राज्यियत मुर्दाबाद, सरमायादारियत मुर्दाबाद, साम्राज्यियत मुर्दाबाद, इनकलाब, इनकलाब, जुडिशल मार्शल मुर्दाबाद, जुडिशल मार्शल मुर्दाबाद, जुडिशल मार्शल मुर्दाबाद, जुडिशल मार्शल मुर्दाबाद, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नामंजूर, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नामंजूर, यूनाइटेड पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनाइटेड पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनाइटेड पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतसाब के नाम पर खिलवाड़ करने वालों, पाकिस्तान में तालिबान को, दहशतगर्दों को, गुड तालिबान को किसने परवान चढ़ाया? पाकिस्तान के 70,000 शहरी वो खून में नहला दिए गए। उन दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला कौन है? अफगानिस्तान को खंडरात में बदलने वाला कौन है? कौन सी ताकत है, कौन सी कुव्वतें हैं? इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करके रीजन के तमाम ममालिक में तुमने पाकिस्तान को तनहा करके रख दिया। अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ आवाज है, ईरान तुमसे शादी है, चीन वो ये कहता है कि यहाँ से दहशतगर्द
کر رکھی ہے. پاکستان کو دنیا میں آج تنہا کھا کر کے پاکستان کے عوام کے منتخب پرائم منسٹر کو کیبنٹ کر کے کون سے احتساب کو اور پاکستان کی ترقی کے کون سے عمل کو تم یقینی بناؤ گے؟ یہ سب جعلی اور فراڈ احتساب ہے. احتساب کی آڑ میں پاکستان کے عوام کی تذلیل ہے, ان کی ذلت ہے, ان کے حق حاکمیت کو مسترد کر دینے کا عمل ہے. اس لیے ہم اس سارے عمل کے خلاف شدید ترین اور سادہ احتجاج ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اور میرے دوستوں, ہمیں معلوم ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں کمزوریاں ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کرپشن کا غلبہ ہے, لیکن یہ سارا عمل جو یہاں پر ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 70 سالوں سے یہاں پر بالادست طاقت کون ہے؟ اس نے یہاں پر بالادستی کو بے دم سے اپنی برقرار رکھا ہوا ہے. وہی طاقت پاکستان کی تمام برائیوں کی بنیاد ہے, ذمہ دار ہے. اس لیے میرے دوستوں, اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جمہوری عمل کو ریگولر نہیں ہونے دیا جا رہا. میرے دوستوں, اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو سب سے بنیادی یہ جانتے ہیں, یہ بالادست طاقتیں جانتی ہیں کہ اگر پاکستان میں بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کی روایت نے جڑ پکڑ لی تو پھر انہیں وہ بھیانک اور خوفناک ترین منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو جس دن حقیقی انقلابی پارٹی مل گئی تو وہ بیلٹ کے ذریعے ہی